गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोलिनियरिटी के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये 10-12 क्वेश्चन सिर्फ मैं कोलिनियर पे ही करवाऊंगा और कोलिनियर होने पे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो जितने भी टाइप है मैं सारे कवर कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ये बता दो कि इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वो भी कोलिनियर की ही हैं और चारों अलग अलग टाइप के हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत अच्छा कि क्या कह रहा है, ये हमें वैल्यू दी हुई है और हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट ये आर कोलिनियर। ठीक है, ध्यान से। तो जो हमें पॉइंट दिए हैं उसको फिर से लिख लो। यहां पे एक बार लिख लो, क्या है, p+1, 2p - 2, एक ही हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, p-1, p, और फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है यहां पे, p-6, 2p - 6। ये लिख दिया ना। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है वो बता रहा हूं। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसी तरीके से इसको नाम दे दो x2 और इसको नाम दे दो y2। उसी तरीके से इसको नाम दे दो x3 और इसको नाम दे दो y3। क्लियर है। अब कोलिनियर होने की एक कंडीशन है कि वी नो डैट क्या, कि पॉइंट्स आर कोलिनियर कब, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। पॉइंट कब कोलिनियर होते हैं, जो कंडीशन लिख रहा हूं इसको लिख लेना, x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 - y1। ठीक है, प्लस x3 और ब्रैकेट के अंदर y1 - y2। काम खत्म। ये फार्मूला लिख लेना, इज इक्वल टू 0 के होता है। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। जो गलती होगी पुटिंग में ही गलती होगी और किसी में गलती नहीं होगी। तो जिस तरीके से मैं ब्रैकेट का यूज करके और स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन आपको इजी लैंग्वेज में सोल्व कर रहा हूं, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है। हार्डली 7 से 8 मिनट में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, सोल्व हो जाएगा। और इतना हमें एग्जाम में टाइम मिलता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। x1 कितना है, यहां देखो, तो ये लिख दिया मैंने p+1। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ब्रैकेट में, कौन सा ब्रैकेट में, y2 कितना है, ये रहा p ब्रैकेट में ले लो, और माइनस y3 कितना है, यहां पे ध्यान से देखना, 2p - 6। ये गलती मत करना। ठीक है, ये हमारा सिर्फ इसको सोल्व करके आया। देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पिकअप किया, ये सिर्फ इतने की वैल्यू है, इतने की ये। ठीक है, क्योंकि जो गलती होगी यहीं पर होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अब क्या है, प्लस x2 कितना है, p-1, तो p-1 ऐसे ही रख लिया ब्रैकेट के अंदर। और अब देखना ध्यान से, y3 कितना है, 2p - 6 माइनस, ध्यान से देखना, y1 कितना है, ये रहा 2p - 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू है सिर्फ इतने की। देखो ध्यान से, अलग अलग पेन से लिख रहा हूं, ये इतने की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू। अब तीसरा देखो, इसकी वैल्यू मैंने जान के ये क्वेश्चन लिया क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू यहां लिख रहा हूं मैं। तो x3 कितना है, प्लस x3 कितना है, ये रहा p - 6। अब ब्रैकेट के अंदर y1 कितना है, 2p - 2 माइनस, ध्यान से, y2 कितना है, ये रहा p माइनस का p इज इक्वल टू में 0। जो गलती होगी हमारी इसी में होगी, ध्यान से रखना। यहीं पे प्लस माइनस में गलती करोगे आप और कहीं गलती नहीं करोगे, तो इसको गलत नहीं करना है। अच्छे से देखना। अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखो, तो p+1 तो ऐसे ही रहा, इसको सोल्व कर रहा हूं तो p और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2p और ये माइनस प्लस का 6। ये मेरा काम हो गया इतने का, प्लस p-1 ऐसे ही रहा। अब यहां देखो, इसको सोल्व कर रहा हूं तो 2p - 6 और ये माइनस में जाएगा तो माइनस का 2p और माइनस प्लस का 2। ये मेरा काम हो गया इतना। अब यहां पे आएगा प्लस का p - 6। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2p - 2 और माइनस का p इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। अब ऊपर का मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर वाले का मुझे काम नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इतनी तसल्ली से मैं आपको सोल्व करा रहा हूं ताकि आपका फ्यूचर में गलत होने का कोई चांस ना रहे। ठीक है,
अब यहां पे देखो कितना बचा, p प्लस 1। अब यहां देखो क्या बचेगा, ध्यान से देखना, माइनस का 2p, तो 2p में से एक p गया तो माइनस का p, और यहां से क्या बचेगा प्लस का 6, ठीक है। फिर प्लस p माइनस 1 ऐसे ही रहा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, इस 2p से ये 2 p कट गया, तो माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 4, और प्लस इधर से क्या बचेगा p माइनस 6, और इधर क्या बचेगा ध्यान से देखना, 2p में से एक p गया तो p बचेगा, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कैलकुलेट, इस p की मल्टीप्लाई इस p से, तो माइनस का p स्क्वायर, और इस p की इससे तो प्लस का 6p, 1 की करेंगे तो माइनस का p और प्लस का 6। अब यहां पे देखो प्लस, अब इस p की इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, देखो मैंने भी गलत कर दिया, तो माइनस का 4p और माइनस माइनस प्लस का 4। इसी तरीके से प्लस इस p की इससे करेंगे तो कितना आएगा, p स्क्वायर माइनस 2p, और फिर इसकी करेंगे तो माइनस का 6p और माइनस माइनस प्लस का 6 2 या 12 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब सबको एक साथ लिख लो, देखो ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गए। अब देखो ध्यान से, तो 6p प्लस का और 6p माइनस का, ये भी कट गया। अब क्या बचा देखो, माइनस का 5p और माइनस का p और माइनस का 4p और माइनस का 2p, तो मतलब माइनस का 7p। देखो इसको और इसको ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, प्लस का 6 और प्लस का 8, 6 8 और 10, मतलब 6 और 8 10 और 12 मतलब 22, 22 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 7p इक्वल टू माइनस का 22, तो माइनस से माइनस कट गया तो p इक्वल टू 22/7। तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये 3 नंबर का इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो आ गया होगा आपको समझ में, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अच्छे से देख लेना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, अच्छे से देख लेते हैं एक बार।